अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीजो दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथियों ने हमसे कहा, हमसे पूछा कि हजरत कोई ऐसा अमल बताएं जो हाजिरात के जरिए हम कुछ अगर पता करना चाहें तो कर लें। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आज मैं अपने बुजुर्गों की तरफ से अता की हुई एक हाजिरात लेकर के हाजिर हुआ हूँ जो मुजर्रिब है। अक्सर मैं इसका इस्तेमाल करते रहा हूँ और आज मैं आप लोगों को भी इस हाजिरात की पूरी जानकारी बता रहा हूँ। हमारे बुजुर्गों ने हमें इसकी इजाजत दी थी और आज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। लेकिन उन लोगों को जो शरीयत के पाबंद हैं, उनके लिए मेरी तरफ से ये पूरी इजाजत है। हमारे बुजुर्गों ने जो हमें अता की थी, आज उसकी इजाजत मैं आपको दे रहा हूँ। हाजिरात सुल्ताने जिन्ने। आइए बिना देर किए हुए पहले हम आपको हाजिरात के बारे में बताएं, फिर आगे बातें जारी रहेंगी। इस हाजिरात का हमने नाम दिया था, हमारे बुजुर्गों ने जो नाम दिया था कि हाजिरात सुल्ताने जिन्निया। हाजिरात करने के लिए अजीजो दोस्तों, सबसे पहले जब हाजिरात देखने की जरूरत हो तो 9-10 साल का लड़का पाक साफ बिठाएं और उसके सीधे हाथ के अंगूठे पर काजल लगाएं, उस पर इत्रे हिना या गुलाब जरा सा लगाएं, फिर 3 बार दरूद शरीफ और 1 बार हुवल अस्मतु सिर्रिनाहु ये दुआ पढ़ना है। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, हुवल अस्मतु सिर्रिनाहु। फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि हुवल अस्मतु सिर्रिनाहु। मैं डिस्क्रिप्शन में ये दुआ लिख के दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। हमारे स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, ये दुआ चल रही है। इसको सिर्फ 1 बार पढ़ना है। हम फिर से आपको बता दें कि 3 बार दरूद शरीफ और 1 बार यह दुआ पढ़ना है, हुवल अस्मतु सिर्रिनाहु, और 7 बार या करीमो। याद रखें, या करीमो, करीम नहीं पढ़ना है, या करीमो। फिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़ें और बच्चे पर दम करें, यानी फूंक मारें। इस तरह 3 बार दम करें और बच्चे से कहें कि नाखून के अंदर टकटकी बांधकर देखता रहे। जब बच्चा टकटकी बांधकर अपने नाखून पर देखेगा तो उसमें उसका अपना चेहरा नजर आएगा। अजीजो दोस्तों, जब उसको अपना चेहरा नजर आए तब आप हुक्म लगाएं। हुक्म कैसे लगाना है, इसे मुलाहिजा फरमाएं। सबसे पहले जब बच्चे को अपना चेहरा नजर आने लगे तब आप कहें कि मैदान हाजिर हो। क्या कहेंगे? मैदान हाजिर हो। बच्चा मैदान देखना शुरू कर देगा, उसकी नजर में एक बहुत बड़ा मैदान दिखाई देगा। फिर आप हुक्म लगाएं कि झाड़ू वाला हाजिर हो। फिर बच्चा देखेगा कि कोई शख्स झुक करके झाड़ू लगा रहा है। बच्चे से आप पूछते भी जाएं और बेहतर रहता है। जब झाड़ू वाला आ जाए फिर आप हुक्म लगाएं कि पानी वाला हाजिर हो। फिर पानी वाला हाजिर होगा, बच्चा देखेगा और आप उससे पूछते रहें। फिर उसके बाद आपको कहना है बिछौने वाला हाजिर। जब बिछौने वाला हाजिर हो जाए फिर आपको कहना है कि तख्त शाही और कुर्सियां बिछाई जाएं। क्या कहना है? तख्त शाही और कुर्सियां बिछाई जाएं। जब इस तरह बच्चे को तख्त शाही और कुर्सियां दिखाई देने लगे फिर आप हुक्म लगाएंगे
क्या हुक्म लगाएंगे? यही मार्के की बात है, यही बहुत पॉइंट की बात है, बड़ी जरूरी बात है कि जब इतना सब कुछ हो जा रहा है, सबसे जरूरी बात आपको अब मैं बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुने। जब बच्चा देख लिया कि तख्ते शाही और कुर्सियां बिछाई गई हैं, जो दोस्तों जब बच्चा कहे कि हमें तख्ते शाही और कुर्सियां दिखाई दे रहे हैं, तब आप हुक्म करें कि बादशाह वक्त हाजिर हो, बादशाह वक्त हाजिर हो, बादशाह वक्त हाजिर हो। फिर कोई बुजुर्ग सफेद या हरे या सुर्ख लिबास में आएंगे। अगर लाल लिबास वाले हो तो अदब से 3 बार सलाम करें, और सफेद या हरे लिबास में कोई बुजुर्ग उस बच्चे को दिखाई दे तो उनसे सलाम करें और अर्ज करें कि अपने सवाल की इजाजत मांगे। आप जब देख रहे हैं कि बच्चा हरा या सफेद पोशाक में किसी बुजुर्ग को देख रहा है, तब उनसे आप सलाम करें और इजाजत मांगे, सवाल करें। अजीजो दोस्तों, जब वो इजाजत देंगे तो अपना हाथ इस तरीके से उठाएंगे और इजाजत मिल जाती है। जब वह राजी हो तो आप उनसे कहें कि हजरत हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्या आप उसका सही जवाब बताएंगे? अगर वह इजाजत दें तो अजीजो दोस्तों अब आप उनसे सवाल कर सकते हैं, किसी भी मसले को पूछ सकते हैं। मसलन कोई अगर दूर दराज में है उसका हाल मालूम कर सकते हैं, किसी के घर चोरी हो गई है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, अगर कोई घर नहीं आ रहा है उसके बारे में जान सकते हैं, अगर कोई परेशान है उसकी परेशानी जान सकते हैं, अगर उस घर के अंदर कोई बला है, कोई आफत है, कोई करतब जादू है, सहर किया गया हो या जिन्नात हो या आसेब हो, दीगर हर मसले का हल आपको उन हजरात से मिलेगा। जो आप सवाल करेंगे उसी का वो जवाब देंगे। अजीजो दोस्तों, जब वो हाँ कहें तो एक बोर्ड और एक चार्ट मौजूद कर लें, उस पर जो जबान आप जानते हो उस जबान में आप लिख करके उन्हें दिखाएं और वो देखेंगे। आप इस तरह से भी पूछताछ कर सकते हैं और आप बिना डरे बिना झिझक डायरेक्ट आप उनसे सवाल भी कर सकते हैं बच्चे के जरिए। फिर आप जो भी जबान जानते हो उस जबान में उनसे अपने सवालों का जवाब लिखने को कहें। आप कहें कि हमने जो सवाल किया है उसको आप लिख करके बताएं। इंशाअल्लाह ताला वह आपकी जबान में आपका जवाब उस ब्लैक बोर्ड पर उस चाक से लिख करके बताएंगे। और अगर दूर का मामला हो अजीजो दोस्तों, तब आप हुक्म करें गादी मंगवाएं, यानी आप हुक्म करेंगे जब कि गादी मंगवाई जाए तो एक गादी आएगा और आप हुक्म करेंगे कि इस बच्चे को उस पर बिठाएं, तो आप देखेंगे कि वह बच्चा खुद अपने आप को उस गादी पर बैठा हुआ देखेगा। उसके बाद आप कहें कि बच्चे को सैर करवाने का हुक्म दें, फिर बच्चा देखेगा कि वह गादी पर बैठ करके हवा में सैर कर रहा है। फिर आप जहाँ जहाँ हुक्म करेंगे बच्चा उस शहर में, उस गांव में, उस स्टेट में, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, जहाँ का आप हुक्म करेंगे बच्चा उसी शहर में अपने आप को गादी पर बैठ करके सैर करते हुए देखेगा। अजीजो दोस्तों, वो जिस शहर में जाएगा गादी में बैठ करके, उस गादी पर बैठ करके जिस शहर में भी जाएगा वहाँ पर वो जो भी देखेगा, जो भी हाल उसे दिखाई देंगे वहाँ के, वो बताते रहेगा कि मुझे ये चीज यहाँ दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप दूर दराज का भी कोई भी जानकारी उस बच्चे के जरिए ले सकते हैं। अजीजो दोस्तों, हमारे बुजुर्गों ने हमसे कहा था कि सिवाय जायज काम के
इसका इस्तेमाल कहीं और मत करना। तो आपसे भी गुजारिश है कि नाजायज कामों के लिए इसका इस्तेमाल आप ना करें। हाजरात से सिवाय नाजायज के हर सवाल का जवाब आपको इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। हमारे बुजुर्गों की दुआएं आपके साथ है। हमारे बुजुर्गों ने हमें इसकी इजाजत दी थी, आज हम आपको दे रहे हैं। जी जो दोस्तों, आखिर में मैं आपको बता दूं कि इस हाजरात में जिन्नातों के 4 बहुत बड़े बादशाह हाजिर होते हैं। इनमें से या तो 1 आएंगे, या 2 आएंगे, या 3 आएंगे, या 4 भी आएंगे। लेकिन ज्यादातर यही देखा जाता है कि एक ही बादशाह हाजिर होते हैं, बाकी उनकी सिपह सालार होती है, उनकी फौज होती है, उनके साथी होते हैं। बाकी सुल्तान एक ही होता है जो तख्त शाही पर आकर बैठेगा। तो 4 बादशाहों के नाम भी हम आपको बता दें, आप समाप्त फरमाएं उन 4 बादशाहों के नाम क्या हैं, जिन्हें सुल्तान जिन्निया कहा जाता है। हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया था कि पहला बादशाह है बख्तानूश। पहले बादशाह का नाम हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया था कि उनका नाम बख्तानूश है, और दूसरे बादशाह का नाम बताया था कि मैमून जंगी। दूसरे बादशाह का नाम मैमून जंगी। तीसरे बादशाह का नाम फमील शाह। तीसरे का नाम फमील शाह, और चौथे का नाम बताया था मोहम्मद शाह। चौथे बादशाह का नाम मोहम्मद शाह। अजीजो दोस्तों, इन चारों में से कोई एक बादशाह आपके सामने, उस बच्चे के सामने नजर आएगा जिसके जरिए आप यह मामला देखना चाहते हैं। अजीजो दोस्तों, अगर आप इस अमल से फैज उठा रहे हैं, खल्क़े खिदमत कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो हमें हमारे बुजुर्गों को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका मर्तबा बुलंद करे और बहुत सारे तरक्कियां अल्लाह नसीब फरमाए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Bani YouTube channel. Subscribe now my YouTube channel. Subscribe now.